मैं जनता दल संगठन की राष्ट्रीय महासचिव। ये धरना सर समूह सखियों के वेतनमान बढ़ाने के लिए है। ये लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है इस धरने को। ये हर महीने की 14 तारीख में धरना होता है। ये समूह सखी जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगी हुई है। वैसे तो उसमें समूह सखियों का काम है कि वो महिलाओं के ग्रुप बनवाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुना होगा सरकारी योजनाओं के तहत। तो एक महिला कम से कम 14 से 15 ग्रुप बने हुए हैं एक महिला के, और एक ग्रुप में 10 महिला हैं। तो अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो कम से कम एक महिला के नीचे 150 महिलाएं हैं जिन्हें सरकार द्वारा ऋण दिलवाती है रोजगार करने के लिए या काम चलाने के लिए, और फिर उस ऋण को इंटरेस्ट के साथ में EMI करके सरकार को बैंक को वापस करती है। यदि हम देखते हैं कि एक महिला जब इस काम को करती है तो एक महिला ने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए महिलाओं में बांटे हुए हैं अपने गांव में, अपने ग्रुप में। आप मुझे बताइए कि 15 से 20 लाख का हिसाब रखने के लिए एक मैनेजर को एक स्पेशल स्टाफ चाहिए जिसकी तनख्वाह 70-80 हज़ार के लगभग आप भी जानते हैं कि होती है। लेकिन इन महिलाओं को अगर आप इनका वेतन सुनोगे तो आप ये कहोगे कि इस समय में क्या ऐसा पॉसिबल है। इन महिलाओं को 800 रुपये महीना दिया जाता है, वो भी इनके अकाउंट में नहीं आता, वो भी ग्राम संगठन के अकाउंट में आता है, जिसमें अधिकारियों के ऊपर से लेकर नीचे तक साइन होते हैं इन्हें 800 रुपये निकलवाने के लिए। वो भी ईयरली देते हैं या मंथली भी दे सकते हैं। तो अगर आप उन्हें डिवाइड कर देते हैं 800 रुपये पर डे में तो 26 से 27 रुपये बैठते हैं। तो आप ये सोचते कि इस समय में सरकार जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, क्या 26 रुपये में महिला सशक्तिकरण हो सकता है सर? अगर हम अनस्किल्ड मजदूर अधिनियम जो कहता है सरकार ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, अनस्किल्ड जो एम्प्लॉय है उसकी भी 710 रुपये पर डे की इनकम है, मजदूरी है। आप ये बताइए कि ये 710 रुपये और 26 रुपये ये कहाँ स्टैंड करते हैं सर? ये महिलाएं पूरा दिन काम करती हैं, कभी विकास भवन की मीटिंग में, कभी ब्लॉक की मीटिंग में। ना तो इनकी अपनी कोई पहचान है, जैसे आप रोडवेज बस में जाओ, सरकारी बस में जाओ, इनकी कोई पहचान नहीं, इन्हें पूरा किराया देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर इन्हें कुछ हो जाता है फील्ड में काम करते हुए, इनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी भी सरकार की तरफ से नहीं है। जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएँ काम कर रही है, जिनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें मातृत्व अधिनियम जो है, मातृत्व लाभ अधिनियम है, उसकी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि वो इनकी तरफ क्यों नहीं देख रही है, क्योंकि हमारा विकास कैसे संभव होगा, एक महिला का विकास कैसे संभव होगा सर 26 रुपये में? तो इनकी यही मांग है कि हमारा वेतन हमारे काम के हिसाब से हमारा वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर मजदूरी भी आप दोगे तो कम से कम अगर आप 500 रुपये किसी प्राइवेट यहाँ भी चले जाओगे 500 रुपये मजदूरी मिलेगी। 500 रुपये मजदूरी का मतलब है 15,000 रुपये महीना, वो तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। तो ये फिर 24 घंटे काम करने के लिए बातें क्यों होगी? एक स्टोनर की तरह रजिस्टर बनाने के लिए बातें क्यों होंगी? EMI जमा कर रही है, उसका रिकॉर्ड अपने यहाँ डिजिटल नहीं है सर, हाथ से हैंडमेड रजिस्टर बना रही हैं। एक महिला के पास 10-10 रजिस्टर है। जी सर, देखिए सर, अभी फिलहाल तो हमें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। अधिकारी आते हैं, वो बोलते हैं हम आपका ज्ञापन जो है सरकार को पहुंचा देंगे। जब यहाँ 17 मार्च में मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हमने उनसे मिलने का प्रयास भी किया था सर्किट हाउस में, हमें मिलने नहीं दिया गया था। तो उस समय भी किसी अच्छे अधिकारी ने वो बोल रहे थे कि ये CM साहब के साथ रहते हैं, आप उन्हें अपनी समस्याएं बता दो। उस वक्त भी हमने दिया था, लेकिन हमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कम पैसों में काम की बात मैं करूँ तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगी। अगर मेरे पास मजबूरी है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन ये सरकारी योजना में एक ऑथोराइज योजना में लगी हुई है। एक सरकार ने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है इन्हें लगाने के लिए, पूरी ट्रेनिंग हुई है इनकी बाकायदा इस काम को करने के लिए। तो फिर बेरोजगारी ज़्यादा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकार मानती है कि फ्री की मजदूर महिलाएं ही हैं जो हज़ारों साल से फ्री में ही काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत योजना के तहत इन महिलाओं को ये काम सौंपा है, क्योंकि अगर आप किसी पुरुष से काम कराओगे तो करेगा ही नहीं, उसे 10, 15, 20 हज़ार 25 हज़ार मिनिमम चाहिए। लेकिन महिलाएं एक ऐसी हैं जो आप कुछ भी दे रहे हैं उन्हें वो चुपचाप काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला स्टेप ये होगा, यदि सरकार हमारी आज जो हमारा ये धरना है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा ये अंतिम धरना इसलिए है क्योंकि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती, प्रशासन हमें कोई आश्वासन नहीं देता, तो हम अनिश्चितकालीन धरने में जाएंगे। ये अभी यहाँ तो कम से कम 200-250 महिलाएं हैं, लेकिन पूरे जनपद में 1100 कुछ है सर। हर ब्लॉक में 100
से ज़्यादा हैं, हम लोग से कम भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा टोटल मार के तो 1100-1200 महिलाएं होंगी, क्योंकि 11 ब्लॉक है हमारे जनपद में, तो काफ़ी संख्या में ये महिलाएं हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम इतनी इनकम तो हो या उतनी फैसिलिटी तो हो जिससे अपने घर का गुजारा कर सकें। धन्यवाद।